Hello everyone, this is the seventh video of the chapter Organisms and Population। ये सेवन्थ वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी इनके बारे में बात कर ली थी। आइए इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस जब रहती हैं तो उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है और किस किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए, स्टडी करते हैं। देखिए, फॉर एनी स्पेशीज़, किसी स्पेशीज़ के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो सबसे कम से कम ज़रूरत होती है कि वहाँ पे एक दूसरी स्पेशीज़ भी हो जिस पे वो फीड कर सके। दैट मीन्स उसके नरिशमेंट के लिए, ठीक है, दैट मीन्स उसके फूड के लिए दूसरी स्पेशीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। इवन अ प्लांट स्पेशीज़, अगर हम प्लांट स्पेशीज़ की बात करें जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, अगले ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको सॉयल माइक्रोब्स चाहिए जिससे जो भी सॉयल का ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके, उसको डिकम्पोज किया जा सके, जिससे सॉयल की फर्टिलिटी बढ़े, जिसमें वो जो है ग्रो करते हैं। एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स वो हेल्प करते हैं सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए जो जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। प्लस जो एनिमल्स होते हैं जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। तो दैट मीन्स कहीं पे भी किसी भी स्पेशीज़ को रहने के लिए उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दूसरी स्पेशीज़ का भी होना। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज। अब देखिए, मान लिए ये तो अभी हमने देखा कि प्लांट स्पेशीज़ किस तरीके से अपना मतलब फूड बिना दूसरी स्पेशीज़ के प्रेजेंस में नहीं बना सकते, और प्लांट पॉलिनेशन भी कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए भी उनको कोई ना कोई बायोटिक एजेंट चाहिए। ठीक है, मतलब ये बायोटिक एजेंट्स के अलावा बायोटिक एजेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर कि जो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स हैं, दे डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते। किसी को भी अगर आइसोलेशन में आप रखोगे, अकेले रखोगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दे इंटरेक्ट इन वेरियस वेज, वो एक दूसरे से बहुत तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जिस तरीके से किसी अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कई पॉपुलेशन रहती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, दैट मीन्स बायो कम्युनिटी। तो कहीं पे भी अगर हम देखेंगे किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, तो वहाँ पे एक अकेली कोई स्पेशीज़ नहीं होगी, वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी होगी। अब देखिए, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, दैट मीन्स जो स्पेशीज़ हैं उनमें उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़, उसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब देखिए, दो स्पेशीज़ जब एक दूसरे से इंटरेक्शन में रहती हैं तो दे कुड भी बेनिफिशियल, हो सकता हो दोनों को प्रॉफिट हो सकता हो दोनों को नुकसान हो, या हो सकता हो न्यूट्रल हो, मतलब ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई नुकसान हो। किसी एक स्पेशीज़ के बारे में बात करें या दोनों स्पेशीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव साइन लिया है बेनिफिशियल के लिए, मतलब फ़ायदे के लिए, और नेगेटिव साइन लिया है डिट्रीमेंटल के लिए, मतलब नुकसान के लिए, जब जो उसके लिए हानिकारक होगा। एंड ज़ीरो इज़ फॉर न्यूट्रल। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखिए टेबल है, स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी और नेम ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन स्पेशीज़ ए जो है, दो स्पेशीज़ हैं, अगर उनके आपस में इंटरेक्शन है और दोनों ही स्पेशीज़ को पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स दोनों को प्रॉफिट हो रहा है एक दूसरे से, तो इस जो इंटरेक्शन है इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस भी लिखा होता है, तो दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। अब देखिए, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, अगर दोनों को ही नुकसान हो रहा है, मतलब दोनों का इंटरेक्शन इस तरह का ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसा इंटरेक्शन कहलाता है कंपटीशन। तीसरा इंटरेक्शन है कि अगर एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये प्रेडेशन में आता है। प्रेडेशन का मतलब है जैसे शिकार और शिकारी, है ना। दूसरे टाइप का इंटरेक्शन जो है जिसे पैरासिटिज्म बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है कि जो पैरासाइट है उसको प्रॉफिट होता है, जो होस्ट होता है उसको हार्म होता है। तो पैरासिटिज्म भी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पेशीज गेट बेनिफिटेड एंड द अदर गेट हार्म्ड। ठीक है, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, ये दोनों ही ऐसे हैं।
कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को नॉर बेनिफिट नाइदर हार्म्ड, मतलब ना नुकसान हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है। एमेंसलिज्म में क्या है, इसमें एक स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को ना फ़ायदा ना नुकसान हो रहा है, तो वो एमेंसलिज्म है। तो ये कुछ इंटरेक्शंस हैं जिनको हम लोग ने अभी देखा। आइए थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं, फिर हर एक इंटरेक्शन की एक अलग वीडियो बना करके हम आपको प्रेजेंट करेंगे जल्दी ही, ठीक है। आइए देखिए, जब बोथ द स्पेशीज़ बेनिफिट इन द म्यूचुअलिज्म में अभी हम लोग ने बात की कि दोनों ही स्पेशीज़ को बेनिफिट होता है, बोथ लूज इन कंपटीशन, और दोनों को नुकसान होता है कंपटीशन में, ठीक है, इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे से। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में एक स्पीशीज बेनिफिट होती है, जैसे जो प्रेडेटर है प्रेडेशन में और पैरासाइट है पैरासिटिज्म में, इन दोनों को बेनिफिट होगा। और जो दूसरा है होस्ट, और जो प्रे है प्रेडेटर का और जो पैरासाइट का होस्ट है, इन दोनों को नुकसान होता है। जो इंटरेक्शन है एक स्पीशीज़ का जिसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना बेनिफिट ना नुकसान होता है, तो वो कमेंसलिज्म होता है, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा, ये कमेंसलिज्म में। और एमेंसलिज्म में क्या है कि एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है और दूसरे जो होती है वो अनअफेक्टेड होती है, उसको ना फ़ायदा ना नुकसान होता है। तो ये कुछ हम लोग ने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के टाइप देखे, जिसमें से इस वीडियो में हम एक टाइप को डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए प्रेडेशन आपको पता है, शिकार, जो शिकार होता है, आपने देखा होगा कि प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट, मतलब आपने जो फूड चेन देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को जो होता है वो लायन खाता है या टाइगर खाता है। तो ये एक तरीके का फूड चेन है, ठीक है। तो इधर से एरो बना लीजिए, ये एरो है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक आपका एक ग्राफिकल एक कहते हैं कि एक फ्लो चार्ट है जिससे हम एनर्जी के ट्रांसमिशन को समझते हैं नेचर में। देखो व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर, अगर हम प्रेडेटर और प्रे की बात करें, तो अगर हम शिकार और शिकारी की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा टाइगर और डियर, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइगर है वो डियर उसका शिकार है और टाइगर जो है शिकारी है। रेडिली कम टू आवर माइंड, लेकिन जो एक स्पैरो है, एक चिड़िया है जो सीड्स को खाती है, वो भी एक प्रेडेटर से कम नहीं है, क्योंकि जो सीड होते हैं वो लिविंग होते हैं, उनके अंदर से एक एम्ब्रियो होता है, उनके अंदर जाके फ्यूचर में एक प्लांट बनाने वाला होता है। तो दैट मीन्स स्पैरो जो सीड को ईट करती है वो भी प्रेडेटर से कम नहीं है। ऑल दो एनिमल्स, हालांकि एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं, बट अगर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखें तो भी वो प्रेडेटर से बहुत डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वो भी प्लांट को खाते हैं। बिसाइड एक्टिंग एज कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर का एक कंडक्शन होते हुए, मतलब पास करने के साथ साथ ट्रैफिक लेवल में प्रेडेटर क्या करते हैं, उनका दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब यही नहीं कि प्रेडेटर जो हैं वो एक तरीके से एनर्जी ट्रांसमिशन में कोई एक लेवल है, बट दे कीप प्रे पॉपुलेशन, वो प्रे की पॉपुलेशन को, मतलब किसी फॉरेस्ट में या जहाँ पे भी प्रेडेटर प्रे हैं तो वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे टाइगर कम होते हैं वहाँ पे डियर के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब प्रेडेटर्स के देखिए, जो प्रे स्पेशीज़ है दैट कुड अचीवली हाई पॉपुलेशन, अगर प्रेडेटर जो वो प्रे है वो बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाती है, और अगर नहीं होगा प्रेडेटर तो वो इकोसिस्टम धीरे धीरे इनस्टेबल हो जाएगा वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी कि वहाँ पे सॉइल एरोजन हो सकता है और आगे फ्यूचर में और भी जो है नुकसान हो सकते हैं। व्हेन सर्टेन एक्जॉटिक स्पेशीज़, आपने देखा होगा कि अगर कोई स्पेशीज़, कोई बाहरी स्पेशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एक जोग्राफिकल एरिया में और वो वहाँ पे इन्वेजिव बन गई अगर, देन स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, तो वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू कर जाएगी इन्वेटेड लैंड में। एंड क्योंकि इन्वेटेड लैंड जिस पे वो स्पेशीज़ आई है एक्जॉटिक स्पेशीज़, वहाँ पे उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा, उसको कोई खाने वाला नहीं होगा, तो वो बहुत तेज़ी से फैल जाएगी और उस जोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए द प्रिकली पेयर कैक्टस, अगर हम कैक्टस की बात करें, आपको राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है प्रिकली पेयर कैक्टस का। ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1920s में ये बहुत ही ज़्यादा फैल गए थे रैपिडली टू मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड, मतलब
जो ज़मीन थी उसमें मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में ये जो है प्रिकली पेयर कैक्टस ये फैल चुके थे। फाइनली जो इन्वेजिव कैक्टस था उसको कंट्रोल में लाया गया जब वहाँ पे कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर लाया गया, मौत क्या करता है, वो कैक्टस जो होता है उस पर फीड करता है, उसके लीव्स को खाता है और उसके जो उसमें सैप होता है, रस होता है, उस पर रहता है। तो उसको फ्रॉम उसके नेचुरल हैबिटेट से वहाँ लाया गया और उस कंट्री में जहाँ पे उसने फिर धीरे धीरे जो कैक्टस है उसकी स्पीशीज़ को, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल जो मेथड्स हैं वो दैट अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, ये उन एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, प्रेडेटर की एबिलिटी पे जो प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स अगर आपके कोई इंसेक्ट्स हैं जो आपके क्रॉप फील्ड में आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप उनके वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर्स को ले आइए जो उस प्रे की पॉपुलेशन को, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को क्या रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रेडेटर्स देखिए हेल्प करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में स्पीशीज़ की वैरायटी को मेंटेन करते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, क्योंकि वो उनके बीच में कंपटीशन की जो टेंडेंसी है उसको कम कर देते हैं, इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रे होंगे, मतलब जैसे कहीं किसी एरिया में किसी जंगल में बहुत ज़्यादा डियर हो गए तो वहाँ पे वो एक दूसरे से ही कंपटीशन करने लग जाएंगे, ग्रेजिंग के लिए फूड नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली फिर एक एक करके सबकी डेथ भी होना शुरू हो जाएगी। बट बिकॉज ऑफ द लायन या टाइगर ये क्या करते हैं, वो प्रे स्पीशीज़ को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे देखिए रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ अगर आपने देखी जहाँ पे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के आसपास, तो वहाँ पे एक स्टार फिश है पिज़ास्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है जो वहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बहुत से इन्वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन को वो कंट्रोल में रखता है ये स्टार फिश। कहाँ पे, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ हैं ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जो जब स्टार फिश को, सभी स्टार फिश को वहाँ से हटाया गया उन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया से, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर करीब 10 स्पीशीज से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उनमें आपस में जो इस तरह का कंपटीशन रहा उससे वो क्या हुई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। अगर देखो प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा है और अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो प्रे क्या होगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जो भी उसका प्रे होगा, जो उसका शिकार होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एंड फॉलोइंग इन इट प्रेडेटर क्या करता है, विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। और कुछ समय बाद क्या होगा, जब प्रे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो प्रेडेटर भी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ फूड की कमी से। प्रे स्पीशीज़ जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज्म टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन, मतलब अपना शिकार होने से बचने के लिए जो प्रे हैं वो कई तरीके के इवोल्यूशनरी फीचर्स को अपने अंदर डेवलप, डिफेंस मैकेनिज्म को अपने अंदर डेवलप करता है। देखिए कुछ स्पीशीज़ जैसे इंसेक्ट्स और फ्रॉग की हैं जो आपने देखा होगा कि दे आर क्रिप्टिकली कलर्ड, वो कैमोफ्लाज्ड शो करती है। दैट मीन्स इस तरह के कलर हो जाता है जिससे वो अपने जो भी उसके आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें छुप सकते हैं उस तरह के, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड, जिससे वो आसानी से डिटेक्ट नहीं होते हैं प्रेडेटर के थ्रू। इसमें से कुछ होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं और इसलिए जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उनको खाते भी नहीं हैं। देखिए इसका एग्जांपल है जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, ये बहुत ही डिसटेस्टफुल होती है अपने प्रेडेटर के लिए, बर्ड के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है। वो जो स्पेशल केमिकल है वो बटरफ्लाई को उसकी कैटरपिलर स्टेज से मिलता है, जब वो उसका जो कैटरपिलर लार्वा है जो वो पॉइजनस वीड को फीड करता है, तो उस पर ये कैटरपिलर लार्वा से बटरफ्लाई बनता है और ये बटरफ्लाई जो होता है वो एक तरीके से ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जो मोनार्क बटरफ्लाई है जिससे प्रेडेटर इसको नहीं खाते हैं। तो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल जैसे हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स भी प्रेडेटर होते हैं। करीब 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो सभी फाइटोफैगस हैं। जो इनवर्टिब्रेट में जो 25% इंसेक्ट्स हैं वो सभी फाइटोफैगस हैं जो कि प्लांट सैप पे या प्लांट के दूसरे पार्ट्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया होगा। देखिए द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीवियर। अब ये प्लांट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है एनिमल्स की तरह। अब है क्या कि प्लांट्स जो होते हैं वो रन अवे, वो भाग नहीं सकते हैं अपने प्रेडेटर से, उनको तो एक ही जगह पे रहना है।
Therefore plants have to be evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense। इस तरीके से क्या होगा, इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म जो प्लांट्स थे उन्होंने अपने अंदर अगेंस्ट डेवलप किया हर्बीवोर के अगेंस्ट। जैसे थॉर्न्स, एकेशिया कैक्टस के थॉर्न्स जो हैं, कांटे हैं, वो निकले रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रेडेटर्स उसको नहीं खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सबसे मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है, तरीका है डिफेंस का, बचने का। बहुत से प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं यानी ऐसे केमिकल्स को जो कि हर्बीवोर को सिक बना देंगे, बीमार कर देंगे अगर हर्बीवोर उसको खाता है। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, इस तरीके से क्या होगा कि हर्बीवोर उसको खाना बंद कर देगा। डिसरप्ट इज रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, और वो क्या करता है, जो हर्बीवोर जो है सिक कर देता है वो केमिकल, और उसके रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म को भी नुकसान पहुंचाता है, और कभी कभी तो उनकी डेथ भी हो जाती है हर्बीवोर की। यू मस्ट हैव सीन द वीड, जैसे आपने वीड कैलोट्रोपिस सुना होगा, जो कि अबेंडेंट फील्ड में पाया जाता है, खुले जगहों पे पाया जाता है। दिस द प्लांट प्रोड्यूसर्स, इसमें एक हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लिसराइड्स जो है ये केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है, मतलब बनता है इसमें। एंड दिस इज़ वाई यू नेवर सी एनी कैटल, इसलिए तुमने देखा होगा कि कभी भी कोई कैटल या जो गोट है वो इस प्लांट को नहीं खाती। आपको इसका ये आपको दिख गया होगा, ठीक है, कि यही है आपका कैलोट्रोपिस, जो आपको आपके घर के पास, घर के बाहर जनरली ये आपको प्लांट मिल जाएगा। अब वाइड वैरायटी, अब जो एक बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल, जो हम लोग प्लांट से कॉमर्शियल स्केल पे जो है उसका प्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे निकोटीन है, कैफीन, क्विनीन है, स्ट्राइकिन, ओपीएम है, ये एक्चुअली उनके थ्रू प्रोड्यूस किए जा रहे थे, और ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म के आगे होते हैं एक तरीके का उनका, जिससे ग्रेजर्स और ब्रावर्स, तो जो ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जो ब्राउजर्स हैं और ग्रेजर्स हैं, ये इन प्लांट्स को जिनके अंदर स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कोई सब्सटेंस निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकिन या ओपीएम रिलीज कर रहे हैं, उनको जो होते हैं हर्बीवोर्स नहीं खाते हैं। तो दैट्स ऑल। आई थिंक इस वीडियो में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए। और इसमें हमने प्रेडेशन को आपको समझाया है और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के जितने टाइप्स हैं वो समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दूसरे अदर टाइप्स हैं, जैसे पैरासिटिज्म है, ठीक है, और जो भी फर्दर है उनको हमें आगे डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।